हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी एक्सचेंज कैसी होती है दो लोगों के बीच में। अक्सर ना मुझे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर, कोई नया इंसान हमें लाइफ में मिलता है, ठीक है। नया इंसान मतलब लाइक कंप्लीट स्ट्रेंजर। ना हम उसके बारे में जानते हैं, ना वो हमारे बारे में जानता है, ना ही हम उसका नाम तक जानते हैं, ना ही पहले कभी उसे देखा है, ना ही कभी बात किया है। इस केस में एनर्जी एक्सचेंज होती है तो क्या ये स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है? अगर स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है तो कहीं ये साइंस में भी डिस्कस किया गया है। यस, न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये दोनों में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। बट लोगों में इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है। आज यही नॉलेज, यही विजडम मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। जब कोई भी आपको पूछे कि हाउ इट्स पॉसिबल, किसी भी एक नए इंसान से आप पहली टाइम जुड़ते हो एंड आप वो इंटेंस फीलिंग उसके लिए पैदा हो रही है आपके अंदर, हाउ इट्स पॉसिबल। इस वीडियो को अगर चाहे तो आप सेव करके रख लो, ठीक है, या अपने दिमाग में बिठा लो। यू कैन टेल द पीपल कि स्पिरिचुअलिटी में ही ऐसा नहीं होता है, बट इसको न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी में भी एक्सप्लेन किया गया है। एंड सेकेंड, इसी वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी आपका इमोशनल पेन होता है और जो ट्रॉमा होता है, ये किस तरह से आपके मैस्कुलिन या फेमिनिन के अवेकनिंग को रोक देता है और इसको हील करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप, कुछ स्टेजेस मैंने लिखे हैं, वो स्टेजेस के हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा कि किस तरह से चीज़ें काम करती है। स्क्रीन पे आप एक इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी इस सारे वीडियो को और सारे उस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले भी बनाया है, बट मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूँगा, बट थोड़ा मैं ब्रीफ ज़रूर करूँगा, बिकॉज इसके थ्रू हम आगे जो बात करने वाले हैं उससे आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। इधर जो लिखा है मैं पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाऊँगा कि जैसा हमने कहा कि इमोशनल मेमोरीज, ट्रॉमा जैसी चीज़ें हमारी अवेकनिंग को रोक देती है या ऐसा को बैरियर है, ठीक है। तो क्यों है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी पास्ट लाइफ की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और या इसी लाइफ की जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी ब्रेन तक कैसा जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड तक किस तरह से वो कनेक्ट होती है, ठीक है। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है। Emotional memories will transform from soul DNA to biological DNA through photons and atoms to a physical DNA. एंड डीएनए एक्सप्रेस द जेनेटिक कोड्स। यहाँ तक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमारी इमोशनल मेमोरीज होती है, ठीक है, चाहे वो पेनफुल हो या ब्यूटीफुल मेमोरीज हो, वो सोल डीएनए में एक्चुअली रहती है, ठीक है। जब भी हमारा पुनर्जन्म होता है, एक प्रोसेस होता है कि जो हमारी स्पिरिट, बॉडी, माइंड तो इधर ही रह जाता है अर्थ पे, और जो हमारी सोल होती है वो ट्रैवल कर जाती है डायमेंशन को। एंड वही सोल बार 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 कहीं बार पुनर्जन्म लेती है। एंड वो जो भी हमारी इमोशनल मेमोरीज, गुड एंड बैड, वो रहती है, वो हमारे इमोशनल जो मेमोरीज होती है वो हमारे सोल के डीएनए से कनेक्ट रहती है। जब सोल एक नई बॉडी में जन्म लेती है, इनकॉर्नेशन या री इनकॉर्नेशन कहो आप, ठीक है, हमारी बॉडी के जो फोटॉन्स और एटम्स होते हैं उसके थ्रू कनेक्ट होके वो हमारे बायोलॉजिकल या फिजिकल डीएनए से कनेक्ट होता है। डीएनए एक्सप्रेस द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड चेंज एक्सप्रेस करता है, एंड दिस कोड्स रिलीज द मेमोरीज विच आर अनहील्ड फ्रॉम द पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ, गुड एंड बैड एक्सपीरियंस सच हैज। अब ये मेमोरीज कौन सी हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। सच हैज इमोशनल पेनफुल मेमोरीज, ठीक है, ट्रॉमा हो गया, फियर हो गया, डिजायर हो गया, एंसेस्टर एंड कार्मिक डेप्थ हो गया, सुसाइडल, एक्सीडेंटल, वार डेथ, ठीक है, या एनी क्रोनिक इलनेस, पेन और डेथ विच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जेनेटिक कोड चेन टू स्पिरिट, बॉडी एंड द माइंड इज कॉल्ड ए इपीजेनेटिक मेमोरी और इपीजेनेटिक इंसाइट्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये हमारा जो फिजिकल डीएनए होता है ना, वो जीन्स, जो हमारे जीन्स को एक्सप्रेस करता है, जिससे जेनेटिक कोड्स क्रिएट होता है, यानी कि जेनेटिक कोड्स चेन कहते हैं उसे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सोल के डीएनए से कनेक्ट रहती है, सोल के डीएनए से वो बायोलॉजिकल डीएनए जाती है। जब आपका जो फिजिकल डीएनए होता है जेनेटिक कोड्स चेन क्रिएट करता है, उसमें जेनेटिक कोड्स के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है आपकी स्पिरिट को, बॉडी को एंड आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को। इस प्रोसेस को एक्चुअली ईपीजेनेटिक कहते हैं, ठीक है।
इसमें सारी कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस किया वो सारी कुछ चीज़ें कनेक्ट रहती है। अच्छे बुरे एक्सपीरियंस, इमोशनल हैप्पीनेस और इमोशनल पेन, सब कुछ हर सारी चीज़ें, ठीक है। तो कई लोगों को पता नहीं होता, मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप कहते हो कि इंसान की जब फिजिकल डेथ होती है तो ट्रैवल कर जाती है, ठीक है। अब आपकी जो स्पिरिट एनर्जी, ठीक है, वो इधर ही रह जाती है, वो एलिमेंट्स में वो शिफ्ट हो जाती है, और आपकी बॉडी माइंड सब इधर या दफना दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। तो ये पास्ट लाइफ की मेमोरीज नई बॉडी किस तरह से कैरी ऑन करती है प्रेजेंट लाइफ में, तो दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस जो मैंने अभी आपको समझाया। तो इस ऐसा ही मैं आपको बहुत न्यूरोलॉजिकली साइकोलॉजिकली समझाऊंगा कि किस तरह से हम एक स्ट्रेंजर से एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होने के तीन मेन रीज़न होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न ये हो सकता है कि उसका आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि किंडर सोल कहते हैं हम लोग। किंडर सोल मतलब आपके ही वो डायमेंशन है, किसी और डायमेंशन या आपके ही सोल ग्रुप या किसी और सोल ग्रुप से बिलोंग करती है, बट वो सोल कनेक्टेड है, डायमेंशन लेवल पे कनेक्टेड है। सोल पर्पज में उन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, छोटा शॉर्ट टर्म पीरियड कॉन्ट्रैक्ट, कि हम दोनों कनेक्ट होंगे और हम एक दूसरे की हीलिंग में सपोर्ट करेंगे, अवेकनिंग में सपोर्ट करेंगे, या सोल पर्पज को अचीव करने में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये पहला एक स्टेप है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आप एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो। अंडरस्टैंड, एनर्जी बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, हमारे हमारी जैसी नहीं होती वो, कि हम एक इंसान को कैसा समझते हैं, वी स्पेंड सम टाइम, हम बात करते हैं या हम मिलते हैं, ठीक है, कभी कभी हम रिलेशन में भी जाते हैं, बट एनर्जी वैसी नहीं होती है। एनर्जी जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, एंड वो हमें समझने से पहले, एक दूसरे को समझने से पहले ही वो एक दूसरे को समझ जाती है, ठीक है। द पर्पज विल बी द सेम, चाहे वो हीलिंग होगा, ठीक है, चाहे वो आपको अवेकनिंग में सपोर्ट करना होगा या आपकी सोल पर्पज में हेल्प करना होगा, ठीक है। ये पहला रीज़न है जहाँ दो लोगों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, बट ये सभी के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं क्या सभी की पास्ट लाइफ होती है, नहीं होती है, पास्ट लाइफ बहुत रेयर लोगों की होती है, ठीक है। दूसरा मेन रीज़न ये भी है कि वो स्पिरिट, आपकी जो स्पिरिट है, ठीक है, नहीं तो है, इस जन्म में तो नहीं है, बट कुछ मेमोरीज कैरी करती है आपके सोल डीएनए में। क्यों कैरी करती है? आपकी सोल और उसकी सोल पास्ट लाइफ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट थी, या वो साथ में जी चुकी है, ठीक है, जिससे आप लोगों ने दोनों ने कुछ मेमोरीज़ को क्रिएट किया है, अच्छी बुरी मेमोरीज जो भी है, ठीक है। तो वो मेमोरीज आपकी सोल डीएनए कैरी करता है, सोल डीएनए से जो प्रोसेस मैंने समझाया उस तरह से प्रोसेस होके वो एपीजेनेटिक साइंस के थ्रू वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि इस प्रेजेंट लाइफ में ना ही उसका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, ठीक है, और ना ही आपकी कोई पास्ट लाइफ है, बट यस ऑफ कोर्स इंसान को आप बहुत कम समय में आप बहुत डीपली कनेक्ट हो रहे हो, बहुत कम समय में, ज़्यादा बात नहीं हुई, आप ज़्यादा बात नहीं की होगी उससे, टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया होगा, ठीक है, एंड स्टिल बॉन्डिंग बहुत अच्छा है आप दोनों के बीच में, बहुत कम समय में आप कनेक्ट हो गए हो एक दूसरे से, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो भी इस लाइफ के, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस लाइफ, आपके जो भी एक्सपीरियंस है अच्छे बुरे, वो एक दूसरे से रेजोनेट करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस में कई सारी चीज़ें आती है, आपके फियर्स आते हैं, डिज़ायर्स आते हैं, भाई आपके ट्रॉमास, आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपके हैप्पीनेस जॉय, ठीक है, आपके जो इंटेंशंस होते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, आपके बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, आपकी सोशल कंडीशनिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, बिलीफ, आपका जो बिलीफ पैटर्न होता है, ये कई सारी चीज़ें, और रिलेशनशिप में जो एक्सपीरियंस किया आपने दोनों ने एक साथ, वैसा ही एक्सपीरियंस किया होगा, ये कई सारी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा कि 90% आप 90 to 80% वो रेजोनेट करती है, ठीक है। आप क्या करते हो, उस इंसान की हर चीज़ से कनेक्ट हो जाते हो, अच्छी और बुरी, आप उसके पेन से भी कनेक्ट हो जाते हो, उसके जॉय या उसके हैप्पीनेस से भी कनेक्ट हो जाते हो, और उसके बाद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप होता है, या कम्युनिकेशन डेवलप ना हुआ तो भी ठीक है, बट एनर्जीज विल गेट कनेक्टेड, इंटेंस पुल शुरू हो जाता है दोनों के बीच में, बहुत इंटेंस पुल शुरू हो जाता है, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। आप आपके पास आंसर नहीं होता उसका, बिकॉज ये सब चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ ना, कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, ठीक है, सभी नहीं बता सकते। तो आप क्या करते हो, तलाश करते रहते हो, इधर उधर तलाश करते हो, या कभी कभी खुद से आप कुछ चीज़ें तलाश करते हो मेडिटेशंस के थ्रू, काउंसलिंग लेकर या इनर वर्क करके, अपने आप को बैलेंस करके, हील करके, या नहीं हो, यू गेट टू द पॉइंट, कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट पे जाते हो और ये समझते हो यार ये सब चीज़ें ना ट्विन फ्लेम में होता है, ठीक है। आप बिलीव कर लेते हो यस आई मीन ट्विन फ्लेम जर्नी, आप बिलीव कर लेते हो आई मीन सोलमेट जर्नी, यू बिलीव कर लेते हो कि या मेरा उसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यस आई डू बिलीव दैट, कि सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पास्ट लाइफ भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है,
बट स्टिल आप दोनों के एक्सपीरियंस रेजोनेट करते एक दूसरे से, ठीक है, आप मैनिफेस्ट और आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आपको पता नहीं, एंड आपकी एनर्जी एक्सचेंज होना या एनर्जेटिकल कार्ड जुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ द एक्चुअली रीज़न कि हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं बिना जाने पहचाने। स्क्रीन पे आप बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट देख रहे हो इस वीडियो का, ये अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा यार, ये स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं, साइंटिफिकली भी या न्यूरोलॉजिकल लेवल पे भी और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, बट वी आर नॉट अवेयर, ठीक है। आज वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चार्ट देख रहे होंगे ना, इसको कहते हैं लिम्बिक ब्रेन सिस्टम, ये मैंने ही क्रिएट किया है चार्ट, ठीक है। उसमें 5 ऐसे स्टेजेस होते हैं, वो स्टेजेस के थ्रू हम किसी भी इंसान की एनर्जी से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। पहला है लिम्बिक रेजोनेंस, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आगे जाकर। और दूसरा है लिम्बिक रेजोनेंस हैज़ ए वाइब, ठीक है। तीसरा है इमोशनल कॉन्टेजियन, और फोर्थ है इमोशनल अट्यूनमेंट, और फिफ्थ है ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ये 5 ये ऐसे स्टेज है जो स्टेप बाय स्टेप हम गुजरते हैं बिटवीन, जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। लिम्बिक रिजोनेंस, उसको हम कहते हैं लिम्बिक रिजोनेंस इज द कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमन्स कैन नॉन वर्बल, यानी कि किसी इंसान से बिना बात करे हुए, बिना किसी डिटेल के हम एनर्जी एक्सचेंज करने लगते हैं, ठीक है। कनेक्ट एंड सिंक्रोनाइज देयर इमोशनल स्टेट थ्रू द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम फंक्शन एज ए क्वाइट, ठीक है। उसके बाद एनर्जेटिक एक्सचेंज वेर टू पीपल हार्मोनियस, ठीक है, हार्मोनाइज्ड, ठीक है, ऑफ्टेन कॉजिंग ए सिंक्रोनाइज फिजियोलॉजिकली रिएक्शन लाइक हार्ट रेट, ठीक है, ब्रेन वेव्स चेंजेस विच एक्ट एज ए ब्रेन इमोशनल act as the brain emotional center of processing feeling and storing memories through limbic resonance. This internal emotional state can sync up with another person limbic system, ठीक है, enabling shared non-verbal emotional experience, empathy and deep internal connection is called लिम्बिक रिजोनेंस ऐसे वाइब, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस को मैं आपको बड़ा सिंपल समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या पढ़ा मैंने करके, ठीक है। जैसा हमारा कुंडलिनी अवेकनिंग होता है ना, ठीक है, कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या होता है, हम किसी ना किसी इंसान से कनेक्ट होते हैं, उस इंसान को देखकर हमारे अंदर एनर्जेटिकल पुल होता है, वो एनर्जेटिकल पुल की वजह से कहीं सारा हमारे बॉडी माइंड में, ठीक है, हमारे इमोशनल में, हमारे मेंटल हेल्थ में डिफरेंस हम फील करते हैं या कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। जैसा मैंने कहा ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाना, हार्ट बीट्स होना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम पहले ही बात कर चुके हैं। बॉडी एकदम शिवरिंग होना, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी में आपको सेंसेशन, टिकलिंग सेंसेशंस हो रही है, ठीक है, या किसी भी चक्रा में आपकी सेंसेशंस बढ़ गई है, बॉडी हीट हो रही है, बॉडी कूल हो रही है, आपको सडन हेड दर्द होना, सर दर्द होना, सर आपका सर सडनली हैवी हो जाना, या कानों में अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आना, ठीक है, कई तरह के, हर इंसान अलग अलग एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती है, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम ब्रेन में होती है, लिम्बिक ब्रेन सिस्टम में होती है, जिसे एक्चुअली हम न्यूरोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली लिम्बिक रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हमारा जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है, जितने भी हमारे सेंस है, ठीक है, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और स्पेशली जब कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान जब वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो हमारी बॉडी एंड माइंड का बैलेंस टूट जाता है, यानी कि जो हमारी बॉडी एंड माइंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। इसी की वजह से हम एंशियस फील करते हैं, एंजाइटी, कभी कभी कुछ लोग जो मेंटली वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको पैनिक अटैक भी आ जाते हैं जब कुंडलिनी अचानक से रेज होती है, ठीक है, चाहे वो खुद से रेज हुई है मेडिटेशन के थ्रू या मेडिटेशन में बैठकर, या सडनली उनकी वाइब्रेशन बढ़ गया, या सडनली वो किसी इंसान से एनर्जी एक्सचेंज करना शुरू कर लिया। और इसी केस में अगर कोई भी इंसान मेंटली वीक है या ड्रेन है मेंटली इमोशनली, तो उसके जो भी ट्रॉमा है, जो यानी कि इंटरनल ट्रॉमा जो अनहील्ड है फ्रॉम दिस लाइफ और पास्ट लाइफ, वो ट्रॉमा सरफेस लाइफ पे आते हैं, ट्रिगर होते हैं, वो जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो ट्रिगर होते हैं। ये एक एक्चुअली स्टेज होता है, सारी आपके अंदर जो भी अनहील्ड पार्ट होता है ना, वो ट्रिगर होता है एंड वो सरफेस लेवल पे आता है। सिनेरियो विल भी कुछ भी हो सकता है, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, बट सडन जब वाइब्रेशन बढ़ते हैं ना,
ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर फील करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो चल रही होती है ना, ये लिम्बिक ब्रेन सिस्टम में चल रही होती है, जिसे लिम्बिक रेजोनेंस भी हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने लिखा है लिम्बिक रेजोनेंस हैज ए वाइब, ठीक है। लिम्बिक रेजोनेंस वाइब का मतलब ये होता है एनर्जेटिक exchange where nervous system attuned to each other, acting as emotional energetic connection as being on the same wavelength and feeling an immediate deep and unspoken connection। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि आप जो मैंने पढ़ा है शायद हो सके आपको समझ में ना आए, ठीक है। जैसा हमने कहा कि इपीजेनेटिक क्या होता है, इपीजेनेटिक साइंस क्या होता है, जैसा जेनेटिक कोड्स के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्पिरिट को, बॉडी को, माइंड को जाता है, ठीक है। अब माइंड को कैसा जाता है, जब बॉडी से हार्मोन सेल्स कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है बॉडी में, तो आपके इमोशंस उसको सिग्नल्स की तरह कैप्चर करते हैं, उस इंफॉर्मेशंस को सिग्नल्स की तरह कैप्चर करके वो सिग्नल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को भेजते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। उसको कहते हैं हम नर्वस सिस्टम अट्यून, ठीक है। उसको नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू वो हमारे सारे सिग्नल्स, नर्वस सिस्टम सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, इंफॉर्मेशन को हमारे इमोशन सिग्नल्स क्रिएट करके नर्वस सिस्टम के थ्रू कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को भेजते हैं, ठीक है। तो एनर्जेटिकल कनेक्शन वहाँ बनता है, ठीक है। अक्सर मैंने कहा है ना कि दो लोगों में अगर एनर्जेटिकल कनेक्शन है, एक फीमेल मेल, दोनों बेस्ट तभी है तब वो दोनों का जो लेवल है ना एक जैसा है, ठीक है। इधर भी वही लिखा है हमने, एनर्जेटिक कनेक्शन हैज बीइंग ऑन द सेम वेवलेंथ, ठीक है, सेम वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फीलिंग एंड इमीडिएट डीप अनस्पोकन कनेक्शन, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा 3 स्टेजेस होते हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज होता है जैसा मैंने कहा, दूसरा होता है आपका पुनर्जन्म होता है जहां आप एनर्जेटिकली कनेक्ट है, तो तीसरा और एक चीज़ मैंने ये कहा कि जब सिमिलर रेजोनेट, ठीक है, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी, आपके इमोशन उनके इमोशन रेजोनेट करते हैं ना, तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए सेम वेव लेंथ। तब जाकर आपका एक एनर्जेटिकल बॉन्ड या एनर्जेटिकल कार्ड जुड़ जाता है एक इंसान से, इवन आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सोल कनेक्शन या कोई पास्ट लाइफ नहीं है, इस तरह से एनर्जी एक्सचेंज होती है। अब थोड़ा मैं फ्यूचर के बारे में बताता हूँ, ऐसा तो मुझे परमिशन नहीं है, बट एक कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको इधर जो आपको समझ में आए, ठीक है। क्या इस नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल कनेक्शन को हम एक आर्टिफिशियल कनेक्शन बना सकते हैं? यस, हाउ, कैसे बना सकते हैं? सोचो एक मेमोरी कार्ड मैंने लिया है, कोड्स के थ्रू उसमें सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है। सारी इंफॉर्मेशन क्या है, दो दो लोगों को मैंने चूज़ किया, एक फीमेल को और एक मेल को, ठीक है। मैंने फीमेल के सारे उसके फिजिकल स्टेट को स्टडी किया है, उसके मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट, एनर्जी स्टेट, ये सारा मैंने स्टडी किया है, ठीक है। और मैंने देखा है कि एक फीमेल है, मेल के सारे स्टेट को मैंने स्टडी किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये नेचुरल है, अलग अलग है दोनों का, बट इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ। मैनिपुलेट कैसा करना है, मैं कोड्स में जो इंफॉर्मेशन डालूंगा, दोनों की चिप्स जो मेमोरी चिप होती है, कोड्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मैं फीड करूंगा वो दोनों के लिए रेजोनेट करेगी। अगर वो दोनों के ब्रेन में वो मेमोरी चिप मैं लगा देता हूँ और जो दोनों इंफॉर्मेशन एक दूसरे से 100% रेजोनेट करती है, नॉट 99%, 100% कह रहा हूँ मैं, यस कर सकते हैं, 100% रेजोनेट हो रही है, लाइक इट्स आर्टिफिशियल, बट ऑफकोर्स वो दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए जो भी फील करेंगे, फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक है, वो सेम होगा, ठीक है। जिससे हम एक आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, बेस्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं, एक बेस्ट कनेक्शन, आर्टिफिशियल कनेक्शन बना सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है, ये फ्यूचर है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ आई डोंट नो, बट मैं फ्यूचर में बता के जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये पॉसिबल है, आज मैंने ये सोचा है, ऑफकोर्स ये कल साइंस करके दिखाएगा, ये पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। बट क्या ये करना सही है या गलत है? मैं कहता हूँ ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हम नेचुरल प्रोसेस को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं ओनली फॉर आवर डिज़ायरेबल आउटकम। हम कोई डिज़ायर है हमारे अंदर, उसको फुलफिल करने के लिए हम वो नेचुरल प्रोसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आई थिंक ये गलत होगा, ठीक है। यस, ये प्रोसेस कामयाब हो सकता है, बट इसमें कई सारे चैलेंजेस आएंगे, कई लोगों के हेल्थ इश्यूज जान भी जाएंगे लोगों के, बट ये पॉसिबल हो सकता है, बट ये अगेंस्ट द यूनिवर्स, अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज हम कहीं ना कहीं एक नेचुरल प्रोसेस को मैनिपुलेट करके उसे आर्टिफिशियली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, हम स्टेज 1 हमने लर्न कर लिया, लिम्बिक रिजोनेंस। स्टेज 2 हमने लर्न किया, ठीक है, लिम्बिक रिजोनेंस हैज़ ए वाइब, उसका एक और एक पार्ट है।
हम उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम थर्ड स्टेज पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इमोशनल कॉन्टीजियन। ठीक है, थर्ड सेकेंड पार्ट का, यानी कि सेकेंड स्टेज का और एक पार्ट है वो हम स्टडी करने वाले। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इधर मैंने कुछ लिखा है, द पर्सन हु इज कनेक्टेड इन योर पास्ट लाइफ विल शेयर लिम्बिक रिजोनेंस हैज ए वाइफ। यस, आंसर इज पॉसिबल। यस, शेयर करता है, जैसे मैंने एक 3 चीज़ें कहा था ना आपको। यस, आंसर इज यस। इंडिविजुअल हु शेयर ये डीप, ठीक है, फ्रीक्वेंट स्पिरिचुअल कनेक्शन हैज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पास्ट लाइफ सोलमेट एंड किंडर सोल। किंडर सोल तो मैंने बता दिया, जो सोल आपके डायमेंशन लेवल पे कनेक्टेड है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस द लिम्बिक रिजोनेंस एज ए वाइब एंड इट्स कॉल्ड ए इमोशनल कॉन्टेजियन। ये हम नेक्स्ट स्टेज है, हम बात करेंगे। इज द अनकॉन्शियस टेंडेंसी टू, अनकॉन्शियस यानी कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पर्सन, बट आप उसके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को कैच कर पा रहे हो, एनर्जेटिकल पुल हो रहा है। ठीक है, अनकॉन्शियस टेंडेंसी टू कैच एंड मिरर द इमोशंस मूड्स। या सिर्फ इमोशन ही नहीं, आप मूड्स भी मिरर कर रहे हो, उसके बिहेवियर्स भी मिरर कर रहे हो। और पीपल अराउंड यू, वो कोई भी हो सकता है अराउंड यू, स्प्रिटिंग द फीलिंग लाइक जॉय, एंजाइटी, सैडनेस, कोई भी फीलिंग हो सकता है। इमोशंस 2 लेवल की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप कोई भी इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट इट्स ट्रू। पहला है सोल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ आप इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है। दूसरा है पास्ट लाइफ, जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जिसे एक्चुअली लिम्बिक रिजोनेंस हैज ए वाइब कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम थर्ड स्टेज के बारे में स्टडी करते हैं, वो इमोशनल कॉन्टेजियन। चलिए अभी हम तीसरा स्टेज है, ये स्टेज में ये जानने की कोशिश करेंगे इमोशनल कॉन्टेजियंस किस तरह से काम करता है। ठीक है, हैज़ ए लिम्बिक रिजोनेंस वाइब। ठीक है, एनर्जेटिकल एक्सचेंज, इसमें एक्चुअली क्या होता है, एनर्जेटिकल एक्सचेंज होता है, उसके बेसिस पे इधर क्या होता है, लिम्बिक रिजोनेंस ऑपरेट करता है एज एन एनर्जेटिकल एक्सचेंज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड हैज ए इमोशन डांस। इमोशनल डांस का मतलब ये होता है एनर्जेटिकल पुल, सेंसेशंस। ठीक है, एनर्जेटिकल पुल पुश जो सेंसेशन होता है उसको कहते हैं। दैट्स अकर व्हेन ये टू पीपल ट्रूली कनेक्टेड शेयर ए डीप फीलिंग एंड फील सेफ इन ईच अदर प्रेजेंस। ठीक है, तब जाके वो उस पार्ट को, ठीक है, जब आप किसी इंसान से बिना जाने बिना समझे, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द पर्सन, यू फील लाइक होम। ठीक है, यू फील लाइक होम, कि यार उस इंसान से कनेक्ट करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उस इंसान से बात करके, उसकी आवाज़ सुन के, उसकी विजडम नॉलेज को हासिल करके, या उसे गले लगा के प्यार करके, उसे मिल के, ठीक है, या उसके बारे में मैं सोचती भी हूँ तो ना, ठीक है, मेरे अंदर कई सारे फिजिकल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। इमोशनल लेवल पे आई फील लाइक लॉट ऑफ इंटेंस पुल। ठीक है, मेंटल स्टेट पे हमेशा दिमाग में 24/7 चलता रहता है, चलता रहता है। एनर्जेटिकल पुल में मुझे हमेशा उसकी ना वो एनर्जी फील होती है, सेंसेशन, जो सेंसेशन होते हैं उसके थ्रू। इन सारी चीज़ों को हम लिम्बिक रिजोनेंस वाइब में क्या कहते हैं, इमोशनल कॉन्टिजियंस कहते हैं। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ होती है, वो हमें स्टडी कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नॉन वर्बल अंडरस्टैंडिंग बेसिस। ये 2 बेसिस होते हैं। पहला बेसिस क्या समझा मैंने, एनर्जेटिकल एक्सचेंज बेसिस। दूसरा बेसिस होता है नॉन वर्बल अंडरस्टैंडिंग बेसिस। यू ऑफ्टन फील अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड विदाउट नीडिंग ए एक्सप्लेनेशन, योर फीलिंग क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ सेफ्टी एंड बिलोंगिंग्स। ठीक है, लिम्बिक रिजोनेंस में क्या होता है, आपका जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, इट्स लाइक बिकम मोर पावरफुल, एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें होती है। जैसा इधर हमने लिखा है, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के आगे वाले इंसान की फीलिंग को, पेन को, ठीक है, उसके डिप्रेशन को, उसके स्ट्रेस को, डिसऑर्डर को, हर चीज़, हर उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, उसका पेन, जो कुछ भी है, यू आर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है वो पर्सन खुद अपने बारे में इतना नहीं समझता होगा जितना आप उस इंसान को समझ जाते हो। ठीक है, उसको कहते हैं एक्चुअली इमोशनल कॉन्टेजियंस। ठीक है, वो लिम्बिक रिजोनेंस वाइब के थ्रू ये चीज़ें होती है। उसके बाद का जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज, वो है इमोशनल अट्यूनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। इमोशनल अट्यूनमेंट इज द एबिलिटी टू डीपली रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्स टू द अनदर पर्सन फीलिंग, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ बीइंग सीन, हर्ड एंड वैलिडेशन, फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड एम्पैथी इन ए रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये एक स्टेज, इमोशनल कॉन्टिजेंस के ऊपर का स्टेज है। इधर क्या होता है, इधर तो इमोशनल कॉन्टिजेंस में आप सिर्फ फील कर पाते हो। ठीक है, हर इंसान, उस इंसान के इमोशंस को, ठीक है, बिना जाने उसे समझे आप कंप्लीटली कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, इधर जो है आप एनर्जेटिकल कार्ड जुड़ते हो। इमोशनल अट्यूनमेंट का मतलब क्या है, यू लिटरली फॉल इन लव। ठीक है, इधर आपको नीड फील होती है।
इंसान की, ठीक है। इधर आपको फील होता है कि यार वो इंसान को का जो अब तक आप समझ रहे थे, वो इंसान के दर्द को आप समझ रहे थे, अब उस इंसान के दर्द को, इमोशन को इधर आप फील कर रहे हो अभी अपने अंदर, ठीक है। आप रो रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप रो रहे हो क्योंकि उसके लिए रो रहे हो। आप बोल रहे हो सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उसका पेन मैं फील करती हूँ, उसका दर्द मैं फील करती हूँ, उसकी हैप्पीनेस जो सब कुछ मैं फील करती हूँ। मुझे आई फील लिटरली इन माई चक्रास, मेरी एनर्जीज में मैं पूरी तरह से फील करती हूँ, मेरे पूरे बॉडी में, ठीक है, मेरे तन मन में वो इंसान है, मैं सब कुछ फील करती हूँ इमोशनल लेवल पे। आप फील कर रहे हो उसे एग्जैक्टली वो बंदा वो बंदी क्या फील कर रहा है ना, वो आप फील कर रहे हो, ठीक है। हियर पीपल इधर आके ना लोग कई सारे इल्यूशन में जाते हैं, यार ये हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। भाई इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, किसी ने कभी बात ही नहीं की इसके बारे में आज तक। ये चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, ये चीज़ें ऑलरेडी पहले भी हुई चुकी है, जब कनेक्शन नहीं था तभी हुई है ये सब चीज़ें। बट क्यों लोग लाइक दे आर हाईलाइटिंग वी आर ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन, कहाँ देखो ट्विन फ्लेम है, ठीक है। ये चीज़ें लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इधर आप फील कर रहे हो इस स्टेज में इमोशनल अट्यूनमेंट, आप फील कर रहे हो एंड लिटरली क्राइंग फॉर द अनदर पर्सन यार। आप सब कुछ फील कर रहे हो, उस इंसान को अपने अंदर फील कर रहे हो। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ए इमोशनल अट्यूनमेंट। चलिए उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेज, जो सब में इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ आकर आपको बॉडी माइंड लेवल पे नीड पैदा होती है, ठीक है, उस इंसान के लिए, ठीक है। वो होता है आपका ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन। ये दो बेसिस पे होता है भाई, ये एक न्यूरोलॉजी बेसिस पे होता है और एक होता है फिजिकल रिलैक्सेशन बेसिस पे। पहले न्यूरोलॉजी बेसिस पे हम बताएंगे, ठीक है। रूटेड इन ए लिम्बिक सिस्टम विच रेजोनेंस ट्रिगर, यानी कि इधर ट्रिगर मिल रहा है फिजिकल लेवल पे। हियर यू एक्चुअली फीलिंग द सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है। यहाँ आपकी बॉडी में क्या क्या रिलीज हो रहा है, डोपामाइंस। आपकी बॉडी में इधर डोपामाइंस, एक्सीटोसिन्स, यानी कि बॉडी रिलीजिंग द हार्मोन्स हियर। अब फाइनली इट्स ए स्टेज ऑफ द यूनियन, यू लिटरली फीलिंग आई नीड दैट पर्सन, यार मुझे यूनियन करना है, आई नीड फिजिकल यूनियन, ठीक है। आई नीड माई इमोशनल यूनियन, ठीक है, मुझे यूनियन फिजिकल यूनियन करना है, इमोशनल यूनियन करना है, या एटलीस्ट वो बंदा मुझसे कनेक्ट रहे। अगर हम मिल भी नहीं पा रहे, वी आर नॉट गेट फिजिकल एंड ऑल, एटलीस्ट वो बंदा ना रेगुलरली मुझसे कनेक्ट रहे, यार बात करे मुझसे। आई नीड, नीड इधर नीड आ जाती है। इमोशनल नीड बोलो, फिजिकल नीड बोलो, मेंटल स्टेट नीड बोलो, या एनर्जेटिकल, आपका जो एनर्जेटिकल जो सेंसेशन पुल होता है एकदम बढ़ जाता है, जिसको ब्रेन सिंक्रोनाइजेशंस कहते हैं, ठीक है। इधर नीड के बेसिस रेजोनेंस ट्रिगर कर रहा है, इधर रिलीज द न्यूरोकेमिकल। क्यों क्यों वो हमारे अंदर जो हार्मोन्स, जो एक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, क्योंकि इधर हमारे ब्रेन ने न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करना छोड़ दिया है, यानी कि स्टार्ट हो गया, न्यूरोकेमिकल्स रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सीटोसिन्स पहले आ रहे, बाहर डेवलप हो रहे हैं, जिससे आपको प्यार हो गया उस इंसान से। एंड थोड़ी देर बाद डोपामाइन, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी, और गेटिंग लाइक फीलिंग ईच अदर एनर्जीज, यानी सेक्सुअल लेवल, प्लेजर लेवल, ठीक। when both completely connected and foster trust, comfort and deep bonding। इधर जाकर आपका, अब तो आपका इमोशनल कनेक्शन बन गया। इमोशनल कार्ड, एनर्जेटिकल कार्ड दो लेवल पे जुड़ता है, एक इमोशनल लेवल पे और एक फिजिकल लेवल पे। इमोशनल लेवल पे तो जुड़ गया, आपका पहले ही जुड़ गया, ठीक है। जहाँ हमने इमोशनल कॉन्टिंजियन और इमोशनल अट्यूनमेंट के बारे में बात की, वो दो स्टेज में, आई थिंक वो सेकेंड और थर्ड, सॉरी थर्ड और फोर्थ स्टेज में वो आपका इमोशनल कार्ड कनेक्ट हो गया। अब मैं बोलता हूँ ना, दो कार्ड कनेक्ट होते हैं, एक फिजिकल कार्ड, अब फिजिकल कार्ड इधर कनेक्ट होता है फिफ्थ स्टेज में, ठीक है। अब इधर आपका फिजिकल कार्ड कनेक्ट होगा, ये हो गया न्यूरोलॉजी बेसिस पे। और एक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पोस्टर, ठीक है, वो है फिजिकल रिलैक्सेशन बेसिस। इसमें क्या होता है, ये शेयर वाइब विथ समवन ऑफ्टन रिजल्ट इन ए फीलिंग ऑफ फिजिकल सेफ्टी एंड कंफर्ट या ट्रस्ट। इधर ट्रस्ट बिल्ड होता है उस इंसान के लिए, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कंफर्ट बिल्ड होता है, सेफ्टी फील होती है, लाइक लिटरली यू फील लाइक आई नीड दैट, आई नीड हर, आई नीड हीज टच, ठीक है, मुझे फील करना है। तो फाइनली कंक्लूजन पे हम ये आते हैं, द कनेक्शन आर द सेम लेवल ऑफ ब्रेन वेव कनेक्टिंग विद द इमोशनल एंड न्यूरोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिम्बिक रेजोनेंस वेयर यूर इनर स्टेट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग विद अनदर पर्सन, ठीक है। अब मैं दो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अब साइंटिफिकली इसको कैसे समझाते हैं हम लोग, साइंस कभी सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैंने तीन चीज़ आपको बताई है, एनर्जी एक्सचेंज होती है तीन लेवल पे, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका पुनर्जन्म पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, ये एक जो होता है आपका रेजोनेंस, ठीक है। आप दोनों का रेजोनेंस, जो लिम्बिक रेजोनेंस जो होता है ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, यानी कि हम एक दूसरे के इमोशन से नेचुरली डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। अब इधर साइंस क्या कहता है, आई डोंट बिलीव इन ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, नो आई डोंट हैव एनी प्रूफ, एनी डेटा,
ऐसा होता है नहीं होता है, साइंस बोल रहा है, ठीक है। साइंस ये भी कहता है आई डोंट बिलीव कि यस पास्ट लाइफ में हो सकता है, दैट्स क्वाइट पॉसिबल कि क्योंकि पास्ट लाइफ में हम एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एनर्जी इमोशन से कनेक्ट रहते हैं, यस पॉसिबल है। साइंस कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप टू ए सर्टेन 50% वो कहता है पास्ट लाइफ साइकिल में हो सकता है, बट आई डोंट नो अबाउट द सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में साइंस को पता नहीं, साइंस कहता है मेरे पास प्रूफ नहीं है। और जब पुनर्जन्म पास्ट लाइफ की बात आती है, साइंस कहता है यस माइट बी, हो सकता है, ठीक है 50%। बट साइंस 100% ये कहता है जब दो इंसान एक दूसरे के इमोशन से रेजोनेट करते हैं, ठीक है, सेम लेवल पे, सेम ब्रेन वेव लेंथ लेवल कहते हैं इसे, ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बस डिफरेंस इतना ही है, वो ब्रेन वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है, साइंस में हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हम दोनों कनेक्ट होते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, हम एक दूसरे के साथ वो एक एनर्जेटिकल बॉन्ड बनाते हैं। फाइनली हमारे अच्छे बुरे इमोशंस के बेस पे हम हेल्थी अनहेल्थी रिलेशंस बनाते हैं या बनते हैं। ये दो बेसिस है जो ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन का एक लास्ट स्टेज है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डाउनलोड करके रखना चाहिए। और ये जितना आप लाइक करते हो प्लीज़ ये वीडियो तो मिस मत करो, प्लीज़ शेयर करो यार, प्लीज़ शेयर करो। मुझे पता है कई सारे ऐसे जब नॉलेजेबल वीडियो, विजडम नॉलेज जो वीडियो में डालता हूँ ना, तो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जो व्यूज़ बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब हम ट्विन फ्लेम्स के बारे में, डीएम डीएफ, ट्विन फ्लेम और यूनियन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग देखते हैं। बट ये मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बट लोग देखते नहीं। अनफॉर्चुनेटली लोग ग्रो करना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते, ठीक है। बट लोगों को बस वही वो पागलपन है कि मेरा यूनियन हो जाए, मेरा डीएम अवेकन हो जाए, मेरी डीएफ अवेकन हो जाए, बस ये पागलपन है, ठीक है। पागलपन को छोड़ो। और ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, बहुत खूबसूरत जर्नी है, आपको मास्टर बनाती है, एक्सपर्ट बनाती है, और आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाती है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी लेवल पे नहीं, साइंस लेवल पे भी, न्यूरोलॉजी लेवल पे भी, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी, ठीक है। यू बिकम ए मास्टर यार, ठीक है। जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ओनली द थिंग इज इस चीज़ से निकलो, वेटिंग मिसिंग एनर्जी से, ठीक है, ये आपको रनिंग चेजिंग से, ये सब बाहर निकलो। और बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ है जर्नी में। मैं हूँ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। और मैं वादा करता हूँ ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लेके आऊँगा फ्यूचर में भी, मेरे पास अभी भी दिमाग में है, ठीक है। जैसा जैसा मुझे टाइम मिलता है और मुझे लगता है कि सही टाइम है ये बात करने का, मैं वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स माई एक्चुअली कमिटमेंट। बट आप कनेक्टेड रहो, ठीक है। जितना हो सके चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो मेरे। और जिससे क्या होता है, जितना आप लोग वीडियो देखेंगे, नए नए लोग जमेंगे, तो ये जो वीडियो का जो मेन पेज होता है, होम पेज होता है यूट्यूब का, वो वीडियो ऊपर आएगा जब हज़ारों लोगों को वो वीडियो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग मेरे वीडियो नहीं देखते, कई सारे लोग देखते हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं सर काश मैं ना आपके ये चैनल को पहले कनेक्ट कर पाती, पहले आपकी वीडियो मुझे मिलते। मुझे मिले ही नहीं सर आपके वीडियो, अभी मिले। ऐसे कई सारे हैं, ये एक दो नहीं है, हज़ारों लोग हैं जो मेरी वीडियोस वेट कर रहे हैं, मेरी ही वीडियोस का नहीं भाई, एक बेस्ट नॉलेज कोई दे, बेस्ट विजडम दे, और हमारे अंदर क्लैरिटी आए कि चल चल क्या रहा है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। पूरी ज़िंदगी बोलते हैं ना, अप एंड डाउन हो गई हमारी, ठीक है, पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या हो गया यार, ये क्या चल क्या रहा है, बट वो वीडियो नहीं जा रहे, बिकॉज वो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वहाँ तक जा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं जा रहे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ आप शेयर करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और स्क्रीन पे आप एक नंबर देख रहे होंगे, मेरा 4th बैच शुरू होने वाला है साइकोलॉजी का, एंड स्पिरिचुअलिटी का 3rd बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जो भी एनरोल करना है आप एनरोल कर सकते हो। मैं पेरेंटिंग साइकोलॉजी में शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। आप जो करियर डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ का भी मैं शुरू करने वाला हूँ। आप वो भी बैच इस वीक या नेक्स्ट वीक में शुरू होगा, ठीक है, वो भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा चक्रा हीलिंग सेशंस हम लेते हैं, उसके बाद काउंसलिंग में लेता हूँ, उसके बाद पीएलआर हम लेते हैं ऑफकोर्स। ये सब सारी चीज़ों के लिए आप मुझे, मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर पे, प्लीज़ कांटेक्ट मत कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं फ्री होकर आपको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। बस मैं इतना ही कहता हूँ, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि भाई हमारे जैसे लोगों से, विजडम जिसके पास नॉलेज है, जो हाई वाइब्रेशन में अवेकन लोग हैं, एनलाइटेड है, उनसे कनेक्ट रहो। ऑफकोर्स आप ग्रो करोगे, लर्न करोगे, आपकी अवेकनिंग जल्दी होगी, आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब करोगे, ठीक है। दैट इज़ मोर 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 इम्पोर्टेंट। आप कनेक्टेड रहो और बस खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, यही मेरी दुआ है सभी के लिए, ठीक है। हेल्थी रहो, हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।